नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ द हैश डायग्राम ऑफ द सबसेट्स ऑफ ए। आपको ए दे रखा है और आपको हैश डायग्राम बनाना है इसकी सबसेट्स का। मे बी आपको लास्ट वाला एग्जाम्पल इतना अच्छे से समझ में नहीं आया हो, बट इस एग्जाम्पल से आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कैसे क्या करना है हमको। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए के सबसेट्स लिख देंगे और अब हम इसका हैश डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5, फिर हम ए बी सी लिखेंगे क्योंकि 5 ए का सबसेट भी होता है, बी का सबसेट भी होता है और सी का सबसेट भी होता है। फिर हम लिखेंगे ए बी। ए बी हम इससे ऊपर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो ए जो है वो ए बी का सबसेट है, बी है जो ए बी का सबसेट है। अगर मैंने ए बी इधर लिख दिया और फिर मैंने ए ऊपर लिख दिया तो वो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि क्या ए बी अगर मैंने देखो ऐसे लिख दिया ए बी और फिर मैंने इसके ऊपर लिख दिया ए, तो क्या बताओ ए बी क्या ए का सबसेट है? नहीं, ए बी का सबसेट है, इसलिए मुझे इसको नीचे लिखना पड़ेगा। फिर मैं लिखूँगी बी सी। अब बी इसका सबसेट है और सी भी इसका सबसेट है, फिर मैंने लिखा ए सी, तो ए इसका सबसेट होगा और सी इसका सबसेट होगा, और ये तीनों किसके सबसेट होंगे? ए बी और सी के। तो ये हमने इसका हैश डायग्राम बना दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, लेट बी बी द पावर सेट ऑफ एस। एस आपको एक सेट दे रखा है और बी उसका पावर सेट है। पावर सेट मतलब इसके जो भी सबसेट होंगे वो पावर सेट में आ जाएंगे, पार्शियल ऑर्डर सेट का। बी अ पोसेट डिफाइंड बाय वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स if x subset equal to y for x and y belongs to b, draw the hash diagram of the poset। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2025 R2 के एग्जाम में। और अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी उसके साथ उसका ईयर भी लिख दूँ कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो इस क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज बढ़ा दी है। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करा था सेम टू सेम वैसा ही है, ये कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस चीज़ का है? लैंग्वेज का। इधर क्या दे रखा है, बी बी द पावर सेट ऑफ एस। बी क्या है? पावर सेट है एस का, तो इसके अंदर हम इसके क्या करेंगे, सारे सबसेट्स लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे इसका पावर सेट लिख लिया है और यहाँ से यहाँ तक जो लिख रखा है उसका मतलब यही है कि अगर आप समझो कि 3 ब्रांचेस ले रहे हो, 1 2 3, उसके अंदर जो आप जैसे इससे इसके ऊपर वाली ब्रांच है, इसके इसके ऊपर वाली ब्रांच है, तो जो ऊपर वाली ब्रांच है उसका सबसेट ये होना चाहिए और इसका सबसेट ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम कैसे लिखेंगे इसको, इसका हम हैश डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले सबसे बॉटम में क्या आएगा, 5, फिर 1 2 और 3। अब देखो इसके अंदर यही तो बोला है कि जो y है वो बड़ा होना चाहिए x से, ये वाली हो गई। और क्या बोला है, इसका सबसेट होना चाहिए। देखो 1 का सबसेट है ना 5, 2 का सबसेट भी है 5 और 3 का सबसेट भी है। अब हम इसके ऊपर जो चीज़ें लिखेंगे वो भी सेम कंडीशन जैसे जो हमने इसमें लगाई है वो इसके अंदर अप्लाई होनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 तो हमने लिख दिया, फिर है 1 और 2, तो अब मैं 1 और 2 लिखती हूँ, 1 और 2। अब बताओ 1 1 2 का सबसेट है 2 क्या 1 2 का सबसेट है क्या 3 1 2 का सबसेट है? नहीं, तो हम इसको इससे कनेक्ट नहीं करेंगे। फिर हम लिखेंगे 2 और 3, 2 और 3, तो क्या 1 सबसेट है इसका? नहीं। 2 और 3 सबसेट है, 2 सबसेट है इसका? हाँ। 3 है? हाँ। फिर हम क्या लिखेंगे, 1 और 3, फिर हम लिख देते हैं 1 और 3, तो क्या 1 इसका सबसेट है? हाँ। और 3 इसका है? हाँ। फिर उसके बाद में क्या आएगा, 1 2 3, 1 2 और 3, तो ये भी इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा और ये भी इसका सबसेट होगा। तो हमने ये हैश डायग्राम बना दिया इधर। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।